अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे, कल इमरान खान साहब ने वकला बरादरी से ख़िताब करते हुए कुछ बातें की हैं। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि ये इस तरह मुमकिन नहीं है कि जो मलबा है वो सारा सियासी जमातों के ऊपर आए या सियासतदानों के ऊपर आए और जो इख्तियारात हैं वो फ़ौज के पास रहे। आया इमरान खान साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं वो 3.5 साल क्या करते रहे हैं? उससे पहले तो उनके अपने इंटरव्यू थे कि अगर मेरे पास कोई जर्नल ऐसे आ गया तो मैं उसी दिन हुकूमत छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आप वो क्या कर रहे थे? 3.5 साल तक वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। आया उन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही सीखा है या उसके अलावा उनके पास अपना कोई लाया अमल था? आज अगर वो कहते हैं कि उन्हें जो है फ़ौज ने ये काम नहीं करने दिए, फ़लाने ने ये काम नहीं करने दिए, फ़लाना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक फ़र्द था, सब कुछ था, तो भैया आप 3.5 साल क्या करते रहे? आप तकरीबन 3.25 साल तक इक़्तिदार के ऊपर रहे हैं। उस टाइम में आपको नहीं समझ आई? उस टाइम तो आप क्या कह रहे थे कि सब कुछ मैं करता हूँ, मेरी मर्ज़ी से होता है, ये होता है। तो आप आया वो 4 साल आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने फरमाया कि IMF के पास जाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और IMF के पास हम चले गए तो मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाएंगे। तो खान साहब, आप हर बात में हमें इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन की तलकीद करते रहे हैं। आप ये कहते रहे हैं कि बदअखलाक़ी नहीं करनी चाहिए। आप हर अच्छी बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, या आप हर अच्छी बात करते हैं उलमा की तरफ, लेकिन आप खुद बाअमल नहीं हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने IMF के साथ एक मुआहिदा किया था तो आपने अपनी सियासत बचाने के लिए पूरे मुल्क को 2 पर लगा दिया है। आज मुल्क जो दिवालिया होने के करीब पहुंचा है, तो ये तो सिर्फ आप लोगों की मेहरबानी है कि आप उसको इस लेवल पर लेकर आए हैं। खान साहब, आप इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन हर अपनी तकरीर में पढ़ते हैं, आप हर इस्लामी टच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है बदअखलाक़ी क्या चीज़ होती है? आपकी मिसकमिटमेंट की वजह से आज पूरा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। आज से 3 साल पहले किसने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का सुना था? या 2 साल पहले किसने सुना था? हत्ता कि 1 साल पहले तक कोई नहीं था। आपकी गवर्नमेंट के आखिरी 60 डेज़ में ये डिफ़ॉल्ट की लफ्ज़ जो है ना वो शुरू हो गया था। आप अपने उस टाइम के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू सुन लें। उसके बाद एक तो आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, हम पेट्रोलियम पे 80 रुपये लेवी बढ़ाएंगे, और आपने उल्टा 10 रुपये कम कर दिए, जिसकी वजह से IMF बैकफुट पे आ गया। आप कल बात कर रहे थे कि जनाब बिलावल भुट्टो मुल्क में नज़र ही नहीं आता। तो खान साहब, वो वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है या वज़ीर दाखिला नहीं है कि वो मुल्क के अंदर रहे। ये बिलावल भुट्टो ही है जिसने आपने जो पूरे मुल्क को आलमी तनाइब में लेकर गए थे, उससे उसने निकाला है। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान चले, उसने सलाब बेचा है, कुछ है। आप उसमें देख लें, इतनी तवक्को नहीं थी कि दुनिया हमारे साथ इतना चलेगी। तो आपकी सोच से, बल्कि इस PDM की अपनी गवर्नमेंट की सोच से ज़्यादा दुनिया चली है। ये सिर्फ बिलावल भुट्टो की सफारतकारी थी जो इसको इतना लेकर आए हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तनाई का शिकार है, तो खान साहब आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, सऊदी अरेबिया किसकी वजह से बैकफुट पर गया है? CPEC किसने बैक रोल पर लेकर गया? आपने सिर्फ एक ट्रंप को खुश करने के लिए पूरे मुल्क की सत्यानाश की है। आपने चाइना को बैकफुट पर लेकर गए हैं, रशिया के साथ जो हमारे उस टाइम तल्कात बढ़ रहे थे उनको ख़त्म किया है। सिर्फ जो बाइडेन के आने की वजह से आपने दोबारा रूस की तरफ मुतवज्जो हुए हैं, लेकिन उस टाइम तक आपको चाइना छोड़ चुका था, उस टाइम तक सऊदी अरब आप पे एतबार करना छोड़ चुका था, दुबई, आप अरब अमारात आपके ऊपर एतबार करना छोड़ चुके थे। आपने जो कमिट किया था तुर्की और मलेशिया के साथ कि हम एक इस्लामी ब्लॉग बनाएंगे, इस्लामी चैनल बनाएंगे, फिर आपने उनको एक पैगाम भेजा कि सऊदीया हमसे नाराज़ हो जाएगा। ये बातें ऑफिशियली करने वाली नहीं थी कि तुर्किया के सदर ने, जनाब तैयब एर्दोगान ने पूरी मीटिंग में वो बात बता दी थी। तो ये चीज़ें जो आपकी थी, ये आपकी सफारतकारी की नाकामी थी। आपने बेशक एक मैच्योर वज़ीर ख़ारजा सेलेक्ट किया था, लेकिन आपने कभी देखा है कश्मीर के ऊपर जो आप कहते हैं कश्मीर बेच दिया, तो कश्मीर किसने बेचा है? या कश्मीर के ऊपर ये बात नहीं करते। तो जनाब, कश्मीर के ऊपर जब हमें 50 अरकान की हमायत चाहिए थी तो हमें 16 अरकान मिले थे, एक करारदाद हम पेश नहीं कर सके। ये आपकी सफारतकारी थी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी सोचें, खुदा रा आप मुल्क का सोचें, ब्लेम गेमिंग से निकलें
और कुछ चंद कदम आगे निकलें, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।